आओ दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में अपन ने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। तो इस एपिसोड में अपन पढ़ेंगे कि क्या मैटर की स्टेट्स चेंज हो सकती है। तो जैसा कि तुम्हें पता है, इस धरती पे पानी 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला आइस जो कि सॉलिड होती है, दूसरा वाटर जो कि लिक्विड होता है और तीसरा भाप जो कि गैस होती है। तो यारो मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो यारो होता यूँ है कि जब अपन किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उसके पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी हीट की वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और गैप बढ़ता जाता है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यारो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन्स, और जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यारो केल्विन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है। तो यारो 273 केल्विन्स 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो तुम्हारी ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो यारो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जितने डिग्री सेल्सियस गिवन हो उसमें 273 ऐड कर देना। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 274 केल्विन्स, और वैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 283 केल्विन्स, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373 केल्विन्स। और ऐसे ही जब तुम्हें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 273 माइनस कर देना। जैसे 280 केल्विन्स इज इक्वल्स टू 280 माइनस 273 विच इज इक्वल्स टू 7 डिग्री सेल्सियस। तो यारो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें केल्विन और सेल्सियस के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यारो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम उसको फ्यूज़न भी बोलते हैं। तो यारो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब हमने सॉलिड को हीट दी तो वो लिक्विड बन गया, और जैसे ही हम लिक्विड को हीट देंगे तो उसके पार्टिकल्स और तेज़ मूव करेंगे, गैप और ज़्यादा बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स और कम होगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यारो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन्स, और जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। तो 1 किलो पानी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट की हीट एनर्जी लगती है उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यारो कई चीज़ें ऐसी होती है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, और इसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि अगरबत्ती, उसको जलाते ही वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यारो प्रेशर लगा के भी हम स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास में आते जाएंगे और लिक्विड बन जाएंगे। जैसे ही हम लिक्विड के पार्टिकल्स को और प्रेशराइज करेंगे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यारो तुम्हारे एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस? तो इसका सीधा सीधा आंसर है IPDT, और IPDT से मेरा मतलब है इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को घटा के तुम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो यारो एक बात याद रखना, हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहते हैं, और शायद इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यारो अब मैं तुमको एक डायग्राम बता रहा हूँ, हो सके तो उसे अभी याद कर लो या रट लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो यारो अब अपना लास्ट टॉपिक इवोपरेशन ही रहा है, और उसे हम अपने लास्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।